इस देश को आजादी देने के लिए। और ऐसे महान स्वातंत्र सेनानी का अपमान जो राहुल गांधी ने किया है, यह देश कभी भी भूलेगा नहीं। इसका अंजाम राहुल गांधी को भुगतना पड़ेगा। जिन्होंने इस देश की मिट्टी के साथ में कभी पढ़ाई ही की नहीं है, जो विदेश में जाकर पढ़ चुके हैं, उन लोगों ने स्वतंत्र वीर सावरकर के ऊपर टिप्पणियां करना, मैं यह कहूंगा ये बहुत गलत बात है। राहुल गांधी ये आदी हो गए, वो हमेशा झूठ का सहारा लेते और ये झूठ इस बार इस देश सहन नहीं करेंगे। सावरकर के मुद्दे पर महाराष्ट्र में एक बार फिर से राजनीतिक युद्ध छिड़ गया है। इस वक्त यहाँ पर सावरकर बनाम गांधी की लड़ाई चल रही है और इस पर महाराष्ट्र की जनता क्या सोचती है, इसके लिए मैं खुद यहाँ पर लोगों के साथ मौजूद हूँ, यहाँ पर चंद्रपुर में। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, इस पूरे विषय पर जिस तरीके से राजनीति हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? सही तो कांग्रेस का यह धोरण रहा कि जिन लोग स्वतंत्र सेनानियों ने हमको आजादी दिलाई, उन लोगों को हमेशा उनके बारे में अपशब्द करना, ये कांग्रेस का धोरण रहा। यानी कि राहुल गांधी के बयान से आप खुश नहीं? राहुल गांधी ने जानबूझ के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने का बयान है। स्वतंत्र वीर सावरकर जिन्होंने इस देश की आजादी के स्फुल्लिंग चेता है, युवकों में आजादी की भावना जगाने का काम स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने किया। जो स्वतंत्र वीर सावरकर 16 महीने अंडमान के सेलुलर जेल में थे, नरक यातना उन्होंने भोगी इस देश को आजादी देने के लिए। और ऐसे महान स्वतंत्र सेनानी का अपमान जो राहुल गांधी ने किया है, यह देश कभी भी भूलेगा नहीं। इसका अंजाम राहुल गांधी को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, ये देश भूलेगा नहीं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सावरकर के पोते ने, उन्होंने ये बात कही, रंजीत सावरकर जी ने, कि आप ये बताइए कि आखिर सावरकर जी ने माफी कब मांगी, इसका सबूत दीजिए। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को सामने आकर इसका सबूत देना चाहिए? बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने सामने आके इसका सबूत देना चाहिए। स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे महान लोगों के बारे में अगर ये वाली राय रख रहे हैं और उनका बार बार वो अपमान कर रहे हैं, ये देश कभी भूलेगा नहीं। आप लोगों ने समझ लेना चाहिए कि स्वतंत्र वीर सावरकर की जो भूमिका है, वो भूमिका देशभक्ति की कितनी बड़ी है, मराठी भाषा में उनका योगदान कितना बड़ा है। स्वतंत्र वीर सावरकर जी ने जो मूल्य अपनाए, जो धारणाएं दी, उसके वजह से जो लोगों में एकता की भावना बढ़ी और उन्हीं के योगदान की वजह से आज नहीं क्या, हम जैसे जो जवान लोग हैं वो देश सेवा करने के लिए सामने आ रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार ये जो मध्यस्थता करने के लिए आए हैं, या ये जो नाराज हुए हैं, जिससे आपको लगता है कि कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी का जो दबाव है, उससे कुछ राहुल गांधी इन पे असर पड़ेगा? क्या आने वाले वक्त में वो बयान देने से बचेंगे? सबसे पहली बात तो यह है कि स्वतंत्र वीर सावरकर ये महाराष्ट्र के ऐसे एक स्वतंत्र सेनानी है जिन्होंने स्वतंत्र के जो महायज्ञ था, न केवल अकेले स्वतः की आयुष्य की संविधाएं समर्पित की है, अभी तो पूरे परिवार की जिंदगी की संविधाएं समर्पित की है। पूरा परिवार ही एक स्वतंत्रता के संग्राम के इस यज्ञ में उतरा हुआ था। और इसके बारे में जिन्होंने इस देश की मिट्टी के साथ में कभी पढ़ाई ही की नहीं है, जो विदेश में जाकर पढ़ चुके हैं, उन लोगों ने स्वतंत्र वीर सावरकर के ऊपर टिप्पणियां करना, और वो भी अत्यंत अश्लील शब्दों में टिप्पणियां करना, ये जो बात है, इस बात में मैं यह कहूंगा कि यह बहुत गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितने आहत हुए हैं आप, या क्या आपको भी तकलीफ हुई उनके इस बयान से जो राहुल गांधी ने दिया? बिल्कुल तकलीफ हुई है जी, आप क्या कहेंगे, कितने आहत हैं? हम नहीं, यह देश की पूरी जनता हाथ है, जिन्होंने, हम तो स्वतंत्रता के 75 साल में जी रहे, जिन लोगों ने स्वतंत्र का सेनानी, स्वतंत्र का संग्राम मालूम था, ऐसे सारे लोगों का बहुत बड़ा दुख का क्षण है। और राहुल गांधी ये आदी हो गए, वो हमेशा झूठ का सहारा लेते और ये झूठ इस बार इस देश सहन नहीं करेंगे। झूठ सहन नहीं करेगा देश का। माफी मांग लेंगे तब आप लोग माफ कर देंगे? माफी मांगनी ही चाहिए। देख, देश की जनता तय करेंगी किसे माफ करना है, किसे नहीं करना है, मगर मैं तो ये चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने बिल्कुल माफी मांगना चाहिए।